आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और जी हाँ, अब तो वाकई में शेयर बाजार सबका अधिकार, क्योंकि एसआईपी 250 रुपए से भी आप कर सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और कैसे आप ये एसआईपी की शुरुआत कर पाएंगे, तमाम जानकारियां लेते हैं बेहद खास मेहमान के साथ। हमारे साथ जुड़ गए हैं डीपी सिंह, डिप्टी एमडी और जॉइंट सीईओ एसबीआई म्यूचुअल फंड के। डीपी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और हम तो जन निवेश एसआईपी यानी 250 रुपए की जो एसआईपी है उसको शेयर बाजार सबका अधिकार का नाम दे रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद इस जन निवेश एसआईपी के आगाज का, जो आपने अभी बस कुछ ही पल पहले किया है। कैसा महसूस हो रहा है और किस तरह की भागीदारी की उम्मीद है आपको अब? बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी। ये एक ड्रीम था हमारा कि जैसे हम आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ बैंकर टू एवरी इंडियन, हमारा यही एक सपना है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड शुड बी द इन्वेस्टमेंट मैनेजर टू एवरी इंडियन। और हमें ये म्यूचुअल फंड के ज़रिए कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स को घर घर पहुंचाना है, ताकि जो देश की तरक्की, देश में जो भी संपदा पैदा हो रही है, जो भी संपन्नता आ रही है, वो सबको मिले। ये ऐसा नहीं है कि ये अधिकार सिर्फ बड़े शहरों में, मेट्रो में या जो बहुत इवॉल्व इन्वेस्टर हैं उनको भी मिले। और हम वो जिम्मेवारी के साथ जिम्मेवारी निभाते हुए एक छोटे निवेशक का भी पैसा इसमें लगाना चाहते हैं, ताकि ये जो मार्केट ग्रोथ का जो बेनिफिट है फॉर लॉन्ग टर्म वो सबको मिल सके। और ये आज का जो आगाज़ है वो हमारा पहला कदम है इसकी तरफ। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि हम पूरे भारतवर्ष में एक निवेश की जागरूकता लेके आ पाएंगे। निवेश की जागरूकता के साथ साथ मेरे ख्याल से एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पर लोगों को बहुत ही छोटी राशि में शेयर बाजार में भागीदारी लेने का मौका यहां पर मिलेगा। और वैसे भी हम तो B30 टाउन्स में निवेश को लेके भागीदारी जो बढ़ ही रही है डीपी सर, उसको लगातार बढ़ता हुआ देख रहे थे, पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ देख रहे थे। और अब एसबीआई म्यूचुअल फंड ने जो जन निवेश एसआईपी की शुरुआत की है, जहाँ पे 250 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं निवेश की, इसमें बस और आगे ही ये बात बढ़ने वाली है, ये भागीदारी अब आगे ही बढ़ने वाली है। मेरा सवाल अब आपसे ये होगा कि इसे हम कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या हमें एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास जाना होगा? क्या ये एसआईपी जो है वो ऑनलाइन की जा सकती है? अगर कोई रिटेल निवेशक इस वक्त आपको सुन रहा है और तुरंत ये कार्यक्रम देखने के बाद उसको अपनी एसआईपी शुरू करनी है 250 रुपए की सर, तो वो कहाँ जाके कर सकता है? देखिए, बहुत से फिनटेक प्लेटफॉर्म है। मेरे को ये मालूम है कि डिजिटल जो जागरूकता की जो बात है देश में हो चुकी है। अपना करीब हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई ऐप ज़रूर है, या तो वो योनो ऐप है एसबीआई की, या पेटीएम है, या ज़ीरोदा है, या ग्रो है, या फ़ोनपे है, या एंजल वन है, या HDFC सिक्योरिटी, एसबीआई सिक्योरिटी, कोई भी ऐप है तो ये हर ऐप के ऊपर अवेलेबल है। और इसमें सिर्फ यही है क्योंकि ये जो मात्रा केवल 250 रुपया है, तो इसको हमने ये किया है कि ये सिर्फ डिजिटल मोड से ही हम कर पाएंगे। फिज़िकल मोड में ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है और सर्विसिंग का भी बहुत दिक्कत आता है। ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे हमारा एसबीआई म्यूचुअल फंड ही है, तो हमारी सिर्फ 250 से 300 शाखाएँ होंगी पूरे हिंदुस्तान में। इसके मुकाबले में बैंक की तो 24,000 25,000 शाखाएँ हैं, जो और दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक की या प्राइवेट सेक्टर बैंक की बहुत शाखाएँ होती हैं। तो कैपिटल मार्केट की जर्नी म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म के ऊपर थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म रीचिंग आउट टू मैनी मोर, ये जो है इसीलिए संभव हो पाएगा कि हम डिजिटल यात्रा कर सकें। अभी मेरे जो पार्टनर हैं, जैसे पेटीएम ने अभी हमारे साथ किया कुछ पल पहले ही, तो अभी उन्होंने बताया कि पिछले 20 मिनट में उनकी 700 एसआईपी ऑलरेडी हो चुकी है 250 रुपये की। तो ये जो ताकत है डिजिटल की, वो उसको मतलब देख के पता लगता है कि कितना ज़्यादा लोग अभी ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं, परंतु अभी तक उनकी यात्रा शुरू नहीं हुई है। अभी भी सिर्फ 5 करोड़ ही निवेशक हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जिन्होंने म्यूचुअल फंड के थ्रू किया है, जबकि डीमैट में इसका आंकड़ा 12 करोड़ है। और बैंक अकाउंट तो समझो हर जगह है। हमारे जो पेरेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके पास ही 50 करोड़ अकाउंट हैं, और म्यूचुअल फंड पूरी इंडस्ट्री के पास 5 करोड़ है। तो उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी वंचित हैं इस ब्यूटीफुल जर्नी का, जो म्यूचुअल फंड के थ्रू अपनी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग 3 to 5 years।
डीबी सर, 250 रुपए की एसआईपी लोएस्ट अमाउंट ऑफ एसआईपी है एसबीआई म्यूचुअल फंड में, या सबसे कम अमाउंट की एसआईपी किस राशि की हो रही है? नहीं, पहले हमारा 100 रुपये, नहीं कुछ फंड में 100 रुपये भी था, परंतु ये 250 रुपये का, क्योंकि ये इंडस्ट्री लेवल पे हो रहा है। और इसमें जो मेन समझने वाली बात है, ये 250 रुपये की एसआईपी सिर्फ मंथली ही नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे तो 250 रुपये डेली भी कर सकता है। और एक बहुत बड़ा वर्ग है अपनी सोसाइटी में, समाज में, जिनका डेली कैश फ्लो होता है। अभी ये जो जितनी भी ऐप्स हैं, जो वेंडर ऐप्स होती हैं, ये जो जैसे मैंने नाम लिया, पेटीएम, फ़ोनपे, योनो, ये सबके ज़रिए उनके खाते में पैसे जाते हैं। तो उनके खातों में से उनके कैश फ्लो का एक हिस्सा छोटी एसआईपी के थ्रू आ सकता है। तो 250 रुपये एसआईपी का मतलब 250 रुपये मंथली ही नहीं है, 250 रुपये डेली भी है। इसका मतलब 7,500 रुपये एसआईपी वाले, और बहुत बड़ा वर्ग है जिनको डेली नकदी में, जिनका बिकवाली होती है, जिनको डेली पैसा आता है और उसमें से कुछ पैसा वो एक साइड पे करना चाहते हैं। तो एक बार मैंडेट दिया तो हर रोज़ उसके खाते में से उतना पैसा निकल सकता है। और एक बहुत बड़ी जनता, एक वर्ग है हमारे समाज का, जिनको ऐसी सहूलियत, ऐसे सोल्यूशन की ज़रूरत है। और ये जो जन निवेश एसआईपी है, उससे वो सहूलत पूरी होगी। अच्छा डीबी सर, 100 रुपए की एसआईपी और 250 रुपए की एसआईपी की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये किन किन फंड्स में अब की जा सकेगी? सभी इक्विटी फंड्स की हम बात कर रहे हैं क्या? देखिए, देखिए जो 250 रुपये की जो बात कर रहे हैं हम, 250 रुपये की हमने सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल बैलेंस एडवांटेज फंड में किया है। क्योंकि जब हम नए निवेशक को मार्केट में लेके आना चाहते हैं, तो एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए म्यूचुअल फंड, हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि नए निवेशक को हाई रिस्क प्रोडक्ट में, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाले प्रोडक्ट में ना लेके जाएं। बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या होता है कि इट कैन मूव फ्रॉम 0% टू 100%। जैसे मार्केट जब बहुत ऊपर थी, हमारे बैलेंस एडवांटेज फंड में सिर्फ 25% के करीब इक्विटी का पोर्शन था। आज अगर मार्केट थोड़ी करेक्ट हो गई है, तो अभी वो 25 से बढ़ के 35-40 हो जाएगा। अगर मार्केट और गिरती है तो हम और बढ़ाएंगे इसको। तो उससे जो एक निवेशक के बिहाफ के ऊपर जो डिसीजन लेना ऑन एग्रीगेटेड बेसिस ये बहुत आसान होता है हमारे लिए। और हम बहुत ज़िम्मेदारी से इसको निभाना चाहते हैं, ताकि जो भी व्यक्ति पहली बार मार्केट में आ रहा है, वो अपनी, जिसको कहते हैं कि वो अपनी उंगलियां ना जलाए, अपने हाथ ना जलाए, अपने दे शुड नॉट बर्न देयर फिंगर्स। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी यही है कि उनकी जो एक आर्थिक स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा रिस्क में ना लेके जाए। तो हम अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ बैलेंस एडवांटेज फंड में ही करेंगे। क्या आगे चलकर इसको और भी इक्विटी फंड्स में लागू करने की कोई योजना होगी आपकी? फिलहाल नहीं है। एक बार जब इवॉल्व हो जाएगा, लोगों को समझ आएगी। क्योंकि अभी इसमें हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी सोच के बारे में जानकार बनाया जाए। जब हमें पता लग जाए कि इतना बड़ा टारगेट ऑडियंस बन चुका है, जिसको हम एजुकेट करके इक्विटी में लेके आ सकते हैं, तो हम डेफिनेटली इक्विटी में, लार्ज कैप स्टॉक्स में या डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में लेके आना चाहेंगे। पर यह पक्का है कि अगर 250 रुपये की एसआईपी वाले व्यक्ति को हम बहुत ज़्यादा हाई रिस्क, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप या कोई थीमेटिक फंड, वो हम कभी नहीं चाहेंगे। परंतु अल्टीमेटली एक समय ऐसा आएगा कि जब ये ओपन रहेगा कि कोई व्यक्ति जो भी चाहे वो कर सकता है। इसमें इंटरमीडिएटरी का जो रोल है उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि टिकट साइज़ बहुत छोटा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे हिसाब से फिनटेक प्लेटफॉर्म से या डिजिटल मोड से आएंगे। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत गुना बढ़ जाती है। तो परंतु जो बंदे एडवाइस लेके डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, या डिस्ट्रीब्यूटर जो कि बहुत जागरूक होते हैं, उनको मालूम होता है कि किस चीज़ में मेरा इन्वेस्टर को डालना है, उनको इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट भी मालूम होता है, तो बाद में अगर इक्विटी में भी आएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बट एज ऑफ नाउ हमारी सोच ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्की फंड डेली एसआईपी के थ्रू या ये जन निवेश एसआईपी के थ्रू किए जाए। ये तो बैलेंस एडवांटेज फंड से शुरुआत हो रही है 250 रुपए की एसआईपी की, और जन निवेश एसआईपी का अभियान यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने मिलकर इसका आगाज़ कर लिया है। रोज़ आप 250 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि पेटीएम हो गया, ग्रो हो गया, और एसबीआई का योनो ऐप के ज़रिए भी आप निवेश कर सकते हैं। और जो डीपी सर ने बताया भी, 20 मिनट में 700 एसआईपीज़ जो है वो पेटीएम पर बुक भी हो गई हैं, शुरू भी हो गई हैं आनी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको डीपी सर इस नए आगाज़ के लिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी। आगे ये मुहिम कैसे बढ़ रही है, ये हम बिल्कुल जानना चाहेंगे अगली बार जब आपसे बातचीत हो। धन्यवाद आपका।
शुक्रिया कविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए इसी नोट पर हम भी अपने शो को आज यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते हमारी बेहद खास पेशकश जो कि हम आपके शहर में लेके आ रहे हैं। जी हाँ, तारीख नोट डाउन कर लीजिए, 22 फरवरी को बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर आ रहा है जयपुर, जहां पर सीधे आप मुझसे बात कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बात कर सकते हैं। आपको जुड़ने के लिए बस रजिस्टर करना होगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर जो है अब फ्लैश हो जाने वाला है, 9650716790। ये वो नंबर है, आपको रजिस्टर करना है। जयपुर में रहते हैं तो आइए हमसे मिलिए और निवेश की पाठशाला का हिस्सा बनिए। नमस्कार।